जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 11वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 11वां सर्ग हिंदी में। तदंतर आगे आगे श्री राम चले, बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थीं और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। कहीं चितकबरे मृग यूथ बांधे चले जा रहे थे, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमत्त भैंसे तथा बड़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के बैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की जान पड़ती है। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मव्रत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुनि, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मव्रत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचापसर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे। जान पड़ता है मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदंतर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का आकार सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है, जो जल के अंदर छिपा हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावितात्मा महर्षि के इस कथन को, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यूँ कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहाँ सब और कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके ककुस्त कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए, जिनके यहाँ भी पहले रह चुके थे। उनके पास भी दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय, कहीं उससे भी अधिक, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब और घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम पर ही लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहाँ रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो
वहाँ भी कुछ काल तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं, यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ स्वयं भी मुनिवर अगस्त की सेवा करूं। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम, महामुनि अगस्त जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। तात इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए, वहाँ आपको अगस्त के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। वहाँ के वन की भूमि प्राय समतल है तथा पिप्पली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब और फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। वहाँ विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँ की यात्रा करने का भी निश्चय करें। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही, सुमित्रा नंदन, निश्चय ही यह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्त्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और बैदूर मणि के समान रंग वाले कुछ कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार अर्पित करते हैं। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था, इसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त जी के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इलवल का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इलवल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था। फिर मेष का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इलवल उच्च स्वर से बोलता, वातापी निकलो। भाई की बात सुनकर वातापी भेड़े के समान मैं करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर निकल आता था। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन्मासवच्छी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्त्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। तदंतर श्राद्ध क्रम संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवने जन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए इस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने हंसकर कहा, जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया, वह तो यमलोक में जा पहुंचा है। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है?
भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त पर धावा किया, त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था, उन्हीं महर्षि अगस्त के भाई का यह आश्रम है, जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधि पूर्वक साय संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ फल मूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ, तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। श्री राम ने वहाँ मार्ग में नीवार, कटहल, साखू, अशोक, तिनिस, चिरीबिल, महुआ, बेल, तेंदू तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे, जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए बानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मत वाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से, जो उनके निकट ही थे, इस प्रकार बोले, यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील एवं शांत हैं। इससे जान पड़ता है उन भावित आत्मा महर्षि अगस्त का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त के नाम से विख्यात हुए हैं, उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है, जो थके मांदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है। इस आश्रम के वन याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त हैं। चीर वस्त्रों की पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया था तथा जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है, तब से यहाँ के निशाचर बैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्वैरता और आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई, इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे अगस्त की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ बिंदुसुर का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा है, उनका कर्म तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त का यह शोभा संपन्न आश्रम है, जो विनीत मर्गों से सेवित है। यह महात्मा अगस्त जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बिताऊँगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवताओं ने यक्षत्व, अमृत तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रा नंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुँचे। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्थ रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय भागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।